शांत हो जाइए। आप लोग को डिटर्मिनेंट बता रहे थे। पिछले क्लास में कुछ बेसिक बात सिखाए थे, उसको 5-10 मिनट में पहले रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बताए थे, आपको बोले थे अगर दो वर्टिकल लाइन के अंदर में इस टाइप से एक्सप्रेशन को लिखते हैं ए बी सी डी, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, या कोई भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन है, इसी में इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में दो रो होता है, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो। ए वाला पहला रो है और इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वाला दूसरा रो है, इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो कॉलम होता है, इसको हम लोग क्या पहला C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट में दो रो होता है और दो कॉलम होता है। और आपको बताए थे ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग पहला एलिमेंट से पास करने वाला जो ए होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या सिंपली डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और ये वाला जो डायगोनल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट AD, और माइनस क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल के लॉन्ग जो प्रोडक्ट होता है उसको B ऑफ C होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताए थे कि अगर ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो ये क्या है, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। मीन्स इसमें तीन रो होता है और तीन क्या होता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को क्या, कॉलम बोलते हैं। इसमें तीन रो होता है, R1 R2 R3, और तीन कॉलम होता है, एक C1 C2 और क्या, C3। यहाँ पर सेम टाइप से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, और आपको बताए थे कि यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो ए बी सी डी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, या यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सब को आप कहेंगे डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स है या इंट्रीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। और एक बात बताए थे कि डिटर्मिनेंट को जनरली हम लोग डेल्टा से या क्या कैपिटल D से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक याद आया बात? ऐसा है। दूसरा आपको क्या बताए थे, देखिए उसको करते हैं। दूसरा बात आपको बताए थे कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर है तो उसका एलिमेंट को, अननोन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, देखिएगा। अगर हम AIJ इसमें दो सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, ए वाला रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ए वाला कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर मान लीजिए एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को, हमको एलिमेंट को, अननोन एलिमेंट को लिखना है, उसके पोजीशन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, मतलब जिस जगह पर है उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ का लिखना है तो ए लिखेंगे, और पहला रो में है तो 1, पहला कॉलम में है तो 1। मीन्स पहला वाला रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम नंबर को। यहाँ वाला आप बोलिए, पहला रो में है 1, दूसरा कॉलम में है तो 2। यहाँ वाला बोलिए, पहला रो में है और क्या, तीसरा कॉलम में है तो 1 3। यहाँ का बोलिए, दूसरा रो में है तो 2, पहला कॉलम में है 1। यहाँ का बोलिए, दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। यहाँ का बोलिए, दूसरा रो में है तो 2, तीसरा कॉलम में है तो 3 हो गया। यहाँ का बोलिए, तीसरा रो में है तो 3, पहला कॉलम में है तो 1। यहाँ का बोलिए,
तीसरा रो में है, दूसरा कॉलम में है, यहाँ का बोलिए 3 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो कोई भी अननोन एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को बोलते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स किसी डिटर्मिनेंट का। और मैट्रिक्स में भी सेम चीज आएगा, एक जगह अच्छा से याद हो गया, फिर वहां पर जब बोलेंगे आपको और मस्ती रहेगा। तो ऐसा हो गया। दूसरा आपको बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए उसको उसका एलिमेंट का पोजीशन का साइन पता होना चाहिए। तो दो तरीका बताए थे आपको, बोले थे किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन, एलिमेंट का साइन नहीं, पोजीशन का साइन क्या होता है, प्लस। उसके बाद रो बाई या कॉलम बाई आइए अल्टरनेट साइन, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस। सेम टाइप से 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में यहाँ सबसे पहला एलिमेंट प्लस, उसके बाद अल्टरनेट रो बाई या कॉलम बाई, तो प्लस तो यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा हो गया। सेम टाइप से 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन, एलिमेंट का साइन नहीं, उसके पोजीशन का साइन, वो जिस स्थान पर है उस स्थान का साइन। सबसे पहला का पोजीशन का साइन पॉजिटिव होता है, उसके बाद रो वाई या कॉलम वाई अल्टरनेट साइन होता है। दूसरा एक और तरीका है आपको पोजीशन का साइन पता करने के लिए, बताए थे उसको याद करिए। साइन ऑफ, एक तो ये तरीका हो गया प्लस माइनस प्लस में, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू होता है माइनस का पावर रो नंबर प्लस क्या कॉलम नंबर, मतलब आई प्लस क्या जे। अगर आई प्लस जे ऑड होगा तो ए माइनस हो जाएगा, इवन होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे आपसे पूछते हैं इस एलिमेंट का साइन नहीं, एलिमेंट का पोजीशन का साइन, इस जगह का साइन माइनस का पावर 3 प्लस क्या 1, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पर इवन है, इवन पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका अगर पोजीशन का साइन हम पूछते हैं तो क्या होगा, माइनस पर पावर आई प्लस जे मीन्स 2 प्लस क्या 3, ऑड है, माइनस पर ऑड पावर क्या होता है माइनस, तो इसका पोजीशन का साइन माइनस। यहां से भी चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, पोजीशन साइन उसका प्लस आया है, देखिए यहां से चेक करिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आया है पोजीशन का साइन। इस टाइप से दो तरीका है पोजीशन का साइन पता करने का, एलिमेंट का साइन। ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट आपको याद दिलाते हैं, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए लैप्लस एक्सपेंशन करते हैं। तो लैप्लस एक्सपेंशन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, उसको याद दिलाते हैं। b1 c1 a2 b2 और क्या c2, a3 b3 और क्या c3 है। तो लैप्लस एक्सपेंशन बोले थे, लैप्लस एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेनली 3 ऑर्डर 4th ऑर्डर सभी ऑर्डर का निकाल सकते हैं, लेकिन मेनली 3 ऑर्डर का आएगा। सेकेंड ऑर्डर का तो सीधा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी हो जाता है। तो इसमें क्या बताए थे आपको याद करिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू क्या सेम आता है। दूसरा बात बताए थे कि लेकिन करिएगा किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग वैल्यू सेम आएगा, लेकिन हम लोग यूजुअली करते किसके लॉन्ग है, जिस रो या कॉलम में अधिक से अधिक क्या हो जीरो, उससे फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। तो किसी भी के लॉन्ग कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। तो हम चाहते हैं इसके लॉन्ग करना, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग करिएगा वही आएगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपको बताए थे किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग करिएगा तो उसमें जितना एलिमेंट है सबके लिए काम करना होगा, और सबके लिए 3 काम करना पड़ता है। ऐसे याद रखिए 3 काम करना पड़ता है। तो इसके लॉन्ग करेंगे हम फर्स्ट, ऐसे एरो दे देते हैं, जिसके लॉन्ग करते हैं लिखते नहीं है जनरली, एरो दे देते हैं, मतलब उसके लॉन्ग किया गया है। तो इसमें 3 काम करना है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 3 काम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले इसका पोजीशन का साइन। तो पोजीशन का साइन मन में याद रखिए या लिख दीजिए, यहां से स्टार्ट करना है, प्लस इसका क्या, फिर अल्टरनेट माइनस, फिर क्या प्लस। तो 3 काम करिए इसके लिए। तो सबसे पहले पोजीशन का साइन लिख दीजिए, उसके बाद क्या वो एलिमेंट लिख दीजिए, और उसके बाद वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक के
जो एक्सप्रेशन बचता है उसको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखिए। तो ये B2 और क्या C2 B3 C3 हो गया। इसके लिए 3 काम हो गया, पोजीशन का साइन, वो एलिमेंट और जो रो और कॉलम में ढक के लिखती है। अब फिर इसके लॉन्ग कर रहे हैं तो इसका हो गया, इसके लिए भी 3 काम, पोजीशन का साइन माइनस, वो एलिमेंट A2 और फिर अब वो एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है ढकने के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है उसको लिख दीजिए। तो क्या बनेगा, ये वाला B1 और क्या C1 और B3 और क्या C3। फिर इसके बाद इसके लिए हो गया, इसके लॉन्ग कर रहे हैं, इसका हो गया, इसका हो गया, इसके लिए भी 3 काम, पोजीशन का साइन प्लस एलिमेंट लिख दीजिए और वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में, एलिमेंट लिख रहे हैं जिस रो में है जिस कॉलम में है, ढकने के बाद जो बचा क्या बचा, तो B1 C1 B2 C2, तो ए B1 C1 और क्या B2 C2, यही हो गया। अब इसको आगे से इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसी का सीधा वैल्यू लिख देंगे। यहीं पर इसका वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिखना है तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, यहीं पर आप सीधा लिख दीजिएगा B2 C3 एंड माइनस क्या B3 C2। सेम टाइप से इसको आगे से हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। यहीं पर इसके लिए निकालिएगा, इसको नहीं लिख सकते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी मतलब क्या हो जाएगा B1 और क्या C3 और माइनस B3 C1, या यहां से निकालिएगा वही आएगा। सेम टाइप से इसका करस्पॉन्डिंग लिखना है तो यहीं पर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख देंगे, तो आगे से इसको नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्टली B1 C2 और क्या माइनस B2 C1 लिख देंगे। समझ में आया? यही है लैप्लस एक्सपेंशन से किसी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका। और ये आगे आपको बताए थे मेनली थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आएगा, सेकेंड ऑर्डर तो सीधा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी हो जाता है। और उसको निकालने के लिए 3 तरीका है, लैप्लस एक्सपेंशन, सेरस रूल और बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी आगे पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टी का अधिकतर प्रॉब्लम में आपको फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और जब एक्सपेंशन करना होगा तो ये काम सब में आएगा, इसलिए इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर से हम रिवीजन करा दिए, एक आध पॉइंट मिस भी कर रहे हैं, फिर से आपको दोहरा दिए हैं। ए हो गया, लैप्लस एक्सपेंशन यही बताए थे। आगे अब सेरस रूल थोड़ा याद दिला देते हैं। सेरस रूल, सेरस रूल क्या था? सेरस रूल एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट और केवल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालने का तरीका था। क्या था याद करिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या बताए थे, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, यही प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके लॉन्ग प्रोडक्ट करिए तो बनेगा A1 B2 और C3। अब फिर उसके बाद नीचे पैरेलली उसके नीचे आइए, पैरेलली उसके नीचे आइए, 2 ही है, 3 चाहिए, तो पैरेलली ऊपर जाइए जहां एक मिलता है, ये 2 और इसके पैरेलल ऊपर जाइए, यहाँ एक मिला, नीचे नहीं इसके ऊपर जाना है, तो यहाँ इस 2 को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा तो बनेगा A2 इसके साथ क्या A2 B3 और क्या C1, फिर प्लस ए हो गया, इसके नीचे पैरेलली नीचे आइए, एक ही है, एक ही है, 2 और चाहिए, तो ए हो गया है, हो गया, इसके ऊपर जाइए जहां 2 मिलता है, यहां मिल रहा है, तो इसके साथ इस एक को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, तो A3 और क्या B1 C2 हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग प्रोडक्ट करके मन ही मन लिख देना है, माइनस यही काम सेकेंडरी डायगोनल में करना है। तो ए वाला सेकेंडरी डायगोनल में आप बताइए, ए वाला हो जाएगा 3 का प्रोडक्ट, तो A2 और सॉरी A3 B2 और C1, वही काम नीचे करिए। अब इसके पैरेलल नीचे आते हैं, कितना एलिमेंट है, 2 ही है, चाहिए 3, तो इसके पैरेलली ऊपर जाइए जहां एक मिलता है लिख दीजिए, इसके पैरेलल यहां मिला, तो इसको क्या करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसके साथ कर दीजिए, तो क्या बना A1 B3 और C2 हो गया, फिर प्लस ए हो गया, इसके नीचे पैरेलली नीचे आइए, एक ही एलिमेंट है और एक चाहिए, ऊपर जाइए, ए हो गया, ऊपर यहाँ पर एक 2 मिल रहा है, तो एक को 2 के साथ प्रोडक्ट, 3 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, क्या बनेगा, तो A2 B1 और C3, यही है सेरस रूल। क्लियर?
याद आ गया। तो इस टाइप से आप सेरस रोल से वैल्यू निकाल सकते, यहाँ तक आप लोग को बताए थे। और अब कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं ये सबको अप्लाई करते हुए। कुछ बताए थे, कुछ और बताते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, तो सबको ही निकाल लिए होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सब बन गया होगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। एक चीज देखिए, इसमें आप लोग क्या करिए, उसका पॉइंट नंबर थोड़ा सा गलत प्रिंट कर दिया है, मीन्स पहले वाला छोड़ दिया है, उसको चेंज किए हैं, चेंज नहीं किया है। तो आप लोग नंबर बस खाली चेंज कर लीजिएगा। मीन्स यहाँ ये पीएन लिखा हुआ रहता है, ये थ्योरी का जो थ्योरी रहता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। तो ये पॉइंट नंबर, ये टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं 7 नंबर पॉइंट में, तो इसको 7 बना लीजिएगा। EP1, EP1 निकालिए, निकालिए। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पॉइंट नंबर 7 में मिलेगा, तो उसको काट करके बनाते जाइएगा। आगे बढ़े, 2 काट के 7 बना लीजिए। बना लिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 के पहले बनाइएगा काट के, ए 3 के जगह पर ए 6, 8 और 9 नंबर पॉइंट से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम। जल्दी लिखिए, काट के बनाइए। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले लिखा हुआ होगा पॉइंट नंबर 3, 3 काट के उस पर 6, 8, 9 दे दीजिएगा। यहाँ पर 8 के पहले पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ होगा, 6 को काट के वहां पर 8 और क्या 9 बना लीजिएगा। हो गया, ओके। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन से पहले पॉइंट नंबर 8 एंड 10 बना लीजिएगा, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 बना लीजिएगा। 8 और 10 थोड़ा मॉडिफाई करिए उसे। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। और एक लास्ट है, 17 के पहले जो एजिंग लिखे हैं उसको काट के वहां पर पॉइंट नंबर 12 लिख लीजिएगा। हो गया, यहाँ पर हो गया, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कौन कौन बनाए हैं, कुछ लोग बताएं। चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या है, कहा गया है इन ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट Aij denotes the एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, Aij क्या डिनोट कर रहा है, ith रो और jth कॉलम। वो नहीं भी बोलता तो आप जानते हैं ith रो को रिप्रेजेंट करता है और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लिख दिया है। और उसका वो एलिमेंट इस रिलेशन से क्या डिफाइंड हो रहा है, तो बोला जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा यही बताना है। तो चलिए निकाला जाए, इसको लेके चलते हैं। यही कहा गया है, इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, क्या कहा गया है, एक डेल्टा मान लेते हैं। ए डेल्टा क्या है, ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose element
whose element aij given by, कैसे निकल रहा है, तो इससे निकल रहा है, ऐसे दिया हुआ है। तो देयरफॉर आप इस डेल्टा को लिख सकते हैं, इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ वाला एलिमेंट क्या लिखेगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, यहाँ दूसरा रो और क्या पहला कॉलम, यहाँ पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरा रो और क्या पहला कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरा रो और तीसरा कॉलम, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में अपने से लिखे हैं। बोल रहा है कि जब जिसका आई जे के बराबर है इसका वैल्यू 0 लेना है, जिसमें आई जे से बड़ा है उसका वैल्यू 1 लेना है, जिसमें आई जे से छोटा है उसका वैल्यू -1 लेना है, यही कह रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स देखिए डायगोनल एलिमेंट होता है। इसमें क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट में आप ऐसे बोल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट में क्या है, आई इक्वल टू जे है ना। तो जब आई जे के बराबर है तो उसका वैल्यू 0 लेना है, तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए क्या है यहाँ पर, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में क्या है, इसमें क्या है, आई जे से छोटा, आई जे से छोटा, आई जे से क्या है छोटा। तो इसमें कहा गया है आई जे से जब छोटा है तो उसका वैल्यू -1 लेना है, तो सबका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेम टाइप से इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर इस सभी में आई जे से बड़ा, आई जे से बड़ा, आई जे से बड़ा है, तो इसका आप लिख सकते हैं, इसमें आई जे से बड़ा है, तो जब आई जे से बड़ा है तो उसका वैल्यू क्या है, 1 लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ यूजिंग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से आप फर्स्ट को यूज करिएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो जाएगा। देखिए आई जे के बराबर है तो सभी डायगोनल एलिमेंट 0 0 लिख दीजिए, 0 और ए क्या 0 हो जाएगा। और यहाँ पर डायगोनल से नीचे का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए, आप देखिए आई जे से बड़ा है तो 1 लेना है, तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट के लिए आई जे से छोटा है तो क्या लेना है, -1, तो इसका वैल्यू -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी क्या -1, यही डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग एरो दे दिए, मतलब उसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं एक बार, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या R1, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए। तो सबसे पहला उसका पोजीशन का साइन ऊपर लिख लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस क्या प्लस लिख लीजिए या मन में याद रखिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं +0, और जब भी 0 आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग सबको ढक के लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको क्या बना देगा, 0। तो 0 के लिए नहीं लिखना है। फिर उसके बाद पोजीशन का साइन माइनस और एलिमेंट क्या है, -1, पोजीशन का साइन माइनस और क्या एलिमेंट -1, और -1 जिस रो कॉलम में ढक के लिख दीजिए, तो ये वाला बनेगा 1 1 और क्या -1 0, -1 क्या 0, एंड फिर उसके बाद प्लस और एलिमेंट पोजीशन साइन माइनस ऑफ क्या, पोजीशन साइन माइनस प्लस और क्या एलिमेंट -1, और ये जिस रो कॉलम में ढक दीजिए, तो ये क्या बनेगा 1 0 और क्या 1 1, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस 1, इसका वैल्यू निकालिएगा तो प्रिंसिपल 1 0 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का प्रोडक्ट माइनस क्या सेकेंडरी का प्रोडक्ट, -1 बनेगा ये वाला,
ऐसा हो गया, एंड फिर ए माइनस ऑफ क्या 1 और इनटू इसका प्रिंसिपल माइनस सेकेंड ए, ए कितना बन गया 1 हो गया और ए -1 कैंसिल होकर क्या हो गया 0। तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसको यहाँ नहीं लिख के सीधा डायरेक्ट यहीं पर उसको निकाल सकते हैं इस टाइप से। देखिए आपको कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़िए, कहा गया है फाइंड द साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू 29th रो एंड क्या 30th कॉलम इन ए 50 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो देखिए आपको निकालना है, इसको लेके चलते हैं, साइन निकालना है। यही लेके चलिए, तो क्या है देखिए क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड है। इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं देखिए, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये जानते हैं माइनस पर पावर आई प्लस क्या जे होता है, यही होता है। यहाँ आई के जगह पर क्या है, आई के जगह पर 29 है और जे के जगह पर कॉलम कितना है 30 है, तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस पर पावर क्या 59 हो जाएगा और माइनस पर ऑड पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो उसका पोजीशन का साइन क्या हो गया माइनस हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है, सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a 50 order determinant, 50 order determinant is equal to, तो आप देखे हैं 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 इंटू 2 मतलब 4, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3 इंटू 3 9, 4 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 4 इंटू 4 16, तो 50 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 50 इंटू 50, 50 इंटू क्या 50 मतलब क्या 2 5 25 हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए लैप्लस एक्सपेंशन। इससे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं या फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको निकाल के बताते हैं। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और आपको करवा के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, कर एफ एक्स ऐसा है, फाइंड करिए एफ ऑफ 2x माइनस क्या एफ एक्स, इसका वैल्यू निकालना है जब ए दिया हुआ है। तो आइए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है आपको एफ ऑफ 2x माइनस क्या एफ एक्स, यही फाइंड करना है, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करिएगा देखिए, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट है और आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू सेम आता है। लेकिन आपको बताए हैं ट्राई करिए जिस रो में अधिक से अधिक जीरो है उसके लॉन्ग एक्सपेंड करने का, कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ जीरो दिख रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग कर देते हैं। तो रो के फर्स्ट रो के लॉन्ग तो बहुत बार किए हैं, यहाँ पर थर्ड कॉलम के लॉन्ग कर देते हैं, किसी के लॉन्ग करिएगा वैल्यू सेम आएगा। तो इसी के लॉन्ग कर रहे हैं, इसी के लॉन्ग क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं किए, ऐसे क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें एक जीरो है, जिसमें अधिक से अधिक जीरो हो उसके लॉन्ग करिए, काम आसान होगा। आप इसमें भी कर सकते हैं रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग या थर्ड कॉलम के लॉन्ग। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, अब लिख नहीं रहे हैं, एरो दे दिए मतलब उसी रो के लॉन्ग किया जा रहा है या कॉलम के लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। पोजीशन का साइन आपको पता है, प्लस होता है इसका, फिर माइनस, फिर क्या प्लस, तो लिख लीजिए या मन में याद रखिए प्लस माइनस प्लस। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस प्लस लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये प्लस माइनस किसका है, पोजीशन का साइन,
एलिमेंट का साइन से उसको मतलब नहीं है। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आ गया 0, तो प्लस 0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ढक के लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 बना देगा। फिर उसके बाद माइनस, माइनस पोजीशन का साइन और फिर माइनस, -1 जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए तो ये बनेगा a-1 और क्या एक्स स्क्वायर और क्या एक्स, यही ना होगा जी। और फिर उसके बाद प्लस क्या ए हो गया और ए जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए तो ए एक्स और क्या हो गया -1 और क्या ए, ऐसा बन गया। अब इसका वैल्यू लिखिए, ये तो 1 हो गया और ए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, इसको प्रोडक्ट करिएगा ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस माइनस और इतना घटाइएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये समझे ना, माइनस प्लस में गड़बड़ाइएगा नहीं। प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी जोड़ घटाव है, बस कभी कंफ्यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी सिंपल है। और इसको लीजिए ए वाला ए और इनटू प्रोडक्ट करिए प्रिंसिपल ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना बनेगा, इसका मतलब एफ एक्स ऐसा हो गया ए स्क्वायर एक्स और क्या ए एक्स स्क्वायर और क्या यहाँ पर ए ऑफ क्यू एंड प्लस क्या ए स्क्वायर एक्स दो बार है, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। ऑर्डर में देते हैं एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर एक्स और फिर क्या प्लस क्या ए क्यू हो गया। यही क्या है एफ एक्स है। अब देखिए एफ एक्स ऐसा है तो एक रिलेशन होता है, एफ एक्स ऐसा है, एफ एक्स निकालिए, एफ ऑफ 2x निकालना है। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कभी भी कोई एफ एक्स ऐसे फंक्शन दिया हुआ है और आपको x के जगह पर कुछ भी दे के निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें जहां जहां x है वहां पर वो डाल दीजिए। मान लीजिए हमको एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है, f1 निकालना है तो जहां जहां इसमें x है वहां पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। मान लीजिए हमको f2 निकालना है तो इसमें जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। मान लीजिए हमको f5 निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे। हमको क्या करना है f ऑफ 2x निकालना है, इसमें जहां जहां क्या है जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे 2x रख देंगे। तो रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा a इंटू 2x का क्या, हाँ यहाँ 2 जोड़ना है, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर क्या x 2 हो गया तो ए 2x का क्या स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर और x के जगह पर क्या रख देना है 2x और यहाँ तो a है ही नहीं, x है ही नहीं तो कुछ नहीं किए हैं, जहां जहां x है वहां पर क्या 2x रख दिए हैं। कभी भी कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स मान लीजिए हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2x, तो हम अगर मान लीजिए f1 निकालेंगे तो जहां जहां x है वहां पर 1 रख देंगे 2 इंटू 1। हम f ऑफ मान लीजिए t निकालते हैं तो जहां जहां x है वहां पर t रख देंगे 2 इंटू टी हो जाएगा। एफ ऑफ मान लीजिए हम कुछ भी निकाले एफ ऑफ 5 या समथिंग x 2x निकाले तो जहां जहां ए 2x है वहां पर क्या 2x रख देना है, x के जगह पर 2x। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए f ऑफ 2x कितना हो जाएगा देखिएगा तो आपका आ जाएगा a और 4 ऑफ क्या ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखेंगे तो 4 ऑफ ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस क्या ए क्यू हो जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट एंड हमारे पास क्या है एफ एक्स कितना है तो वो लिख देते हैं फिर से ए ऑफ क्या एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या 2a स्क्वायर एक्स एंड प्लस क्या ए क्यू है, ये सेकेंड मान लीजिए। हमको इसी का डिफरेंस निकालना है तो देयरफॉर अब क्या करिए फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, कोई भी दो इक्वेशन में घटाते हैं तो लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाते हैं राइट में से राइट को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो एफ ऑफ 2x और माइनस क्या एफ ऑफ x आ जाएगा।
राइट में घटाइएगा, 4x² में से x² घटाइएगा तो 3x² हो जाएगा। 4a² x में से 2a² घटाइएगा तो 2 x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यही इसका वैल्यू आपको निकालना। क्लियर? इसमें कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं, जो कॉमन होने वाला है आप लिखिएगा। x कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ आपको क्या है, देखिए ये है, ये सब तो बन गया होगा आप लोग से 8 नंबर इसका ये सब। इसमें एक 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, चलिए उसको निकालते हैं। यही है 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या करिएगा, कौन सा नंबर था ये वाला, 11। देखिए 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट को भी लैपलेस एक्सपेंशन से आप सेम तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि उस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने का जिसमें अधिक से अधिक जीरो हो। तो आप देखिएगा तो यहाँ एक ही जीरो है, यहाँ एक ही जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, लेकिन इसके लॉन्ग चलेंगे तो इसमें क्या है, दो जीरो है। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं हम लोग, इस मीन्स फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग। तो पोजीशन के साइन प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस और फिर क्या, माइनस। आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 लिखे, उसको एलोंग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, -0, उसको ढक के लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस ऑफ 1 और ए 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में ढक के लिखिए। तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए और ए वाला को लिखिए। तो 1 - 2 और क्या, 3 हो जाएगा, और 2 - ऑफ 1 और क्या, -3 हो जाएगा। और ये तो ढका गया है, 5 6 - 1, 5 6 और -1 ऐसा हो गया। फिर उसके बाद +1 के बाद क्या, -2, और ए 2 जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिखिए, तो इसको लिख देना है। तो 1 - 2, 1 - 2 3, फिर 2 - ऑफ 1 क्या, -3, और यहाँ पर 4 - 5 और क्या, 0 ऐसा हो गया। अब इस दोनों 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करिए, इसको हम क्या करते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। इसमें एक 0 है, इसको हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, ये तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके लॉन्ग करेंगे तो +1 और +1 और 1 जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिख दीजिए। तो लिखिएगा -1 -3 और ए 6 और क्या, -1। फिर उसके बाद क्या, -2, और ये 2 जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिखिए। तो -2 3 और क्या, 6 -1। फिर उसके बाद +5, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक के लिखिए। तो -2 और 3 और क्या, -1 -3 होगा। तो ये क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो -2 इंटू, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इसको इस कॉलम के लॉन्ग कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इसी ऑर्डर में लिखिए। तो क्या बनेगा, +3 और A3 जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए। तो क्या बनेगा, 2 - 1 4 - 5, 2 - 1 और 4 - 5, एंड फिर उसके बाद -3 और ए -3 जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए। 1 - 2 4 1 - 2 और क्या, 4 - 5, 4 -5, और ये वाला तो 0 है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको अब निकाल के, अब यहाँ पर सीधा इसका वैल्यू निकाल के आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए दिए। तो 1 एंड माइनस क्या, ए +18 हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या, ए 18 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालिएगा, -2 इंटू
A2 माइनस क्या 18 हो जाएगा, तो A2 माइनस क्या 18 हो जाएगा। फिर इसको निकालिएगा तो +5 और इंटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 6 एंड प्लस क्या माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ए हो गया पहला डिटर्मिनेंट का। और फिर दूसरा वाला के लिए लिखिएगा तो -2 इंटू ए वाला 3 इंटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी -10 + 4 हो जाएगा, -10 + 4 हो जाएगा। और फिर इसके लिए लिखिएगा तो +3 और ए वाला देखिए -5 प्लस क्या 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या 5 एंड +8 हो जाएगा। और इसको सम करके लिख लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट को भी इसी टाइप से करते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, तो एक और डिटर्मिनेंट को कम कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं उसको, लेकिन अभी प्रॉपर्टी आप पढ़े नहीं है। तो एक डिटर्मिनेंट को और कम कर सकते हैं हम लोग, जीरो नहीं रहता तो जीरो बनाते भी हैं, वो सब आगे प्रॉपर्टी में सीखेंगे, सब एक ही बात थोड़ी सीख लेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए जल्दी छापिए, नोट करिए, और जो लोग बना लिए हैं क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, 13 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12 13। इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है, आप खाली वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू निकाल लिए, सम ऑफ रूट्स निकालना है। ए 0 है तो ये कैसे हो गया, है? यहाँ पर ए वाला सम 0, हाँ ए वाला ऐसा कैसे हो गया, 3 ABC नहीं होता है, -3 ABC होता है। ये कैसे हुआ इतना, ये 0 है तो ये वाला 0 कैसे कर लिया। CQ 0 हो जाएगा ना, गलत। कुछ प्रूव करने के लिए, आंसर मिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर देना है, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। बोलिए, गलत है, यहाँ तक सही है लेकिन ये गलत है। ठीक, AQ + PQ CQ को लिखे हैं, ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक, ये गलत हो गया, देखिए सोचिए क्या गलत, बताइए। कैसे x इक्वल, सही तरीका नहीं, सम ऑफ रूट्स निकालना है तो x इक्वल टू 5 कहाँ से कर दिए, सम ऑफ रूट्स बोला जाए तो ऑप्शन से क्या होगा, गलत। ठीक, दूसरा वाला नहीं बनाया, नहीं, ये ठीक है। क्यों, कैसे आ गया, अच्छा माइनस में, ठीक है, ठीक है। कैसे हो गया इतना, फिर ये यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये कैसे लिख दिए, खाली आंसर मिला देते हैं आप लोग, बताइए। हाँ, इसके बाद ये कैसे आ गया, इसका वैल्यू इतना कैसे लिख दिया, नहीं है, गलत। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ लोग सही बताए हैं,
13 अभी तक कोई सही नहीं बना है, अगर बना सकते हैं तो बना के दिखाइए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, शांत हो जाइए। कहा जा रहा द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अब आप जानते हैं कोई भी डिटर्मिनांट एक एक्सप्रेशन होता है और उसमें वेरिएबल एक्स है, उसको इक्वल टू कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, वेरिएबल कंटेन एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो इक्वेशन होता है। तो एक इक्वेशन है और इसके रूट्स का सम निकालना है। और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, एक दो बार नहीं। तो इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो चलिए इसका रूट्स, बहुत बार रूट्स निकाल के सम करने का जरूरत नहीं है। क्यों? एक तो तरीका है, एक्स का वैल्यू, आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन का रूट्स का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसका ऐसा वैल्यू जो उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। एक तो तरीका है कि इसका सभी रूट्स निकालिए और तब जोड़िए, लेकिन उसमें बहुत काम करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन पता चल जाए तब भी हम लोग जानते हैं रूट्स का सम निकालना, तो वही काम करने जा रहे हैं। चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। गप बीच बीच में मत करिए, नहीं तो पकड़ेंगे छोड़ देंगे सीधा। जब हम बोल रहे हो तो अपना गंदा मुंह सेटअप रखिए, नहीं तो गंदा मुंह को और गंदा कर देंगे। तो बताने जा रहे हैं आपको सेरस रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सेरस रूल, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था। देखिए इसको लेके चलते हैं, सेरस रूल अप्लाई करते हैं। इसका सबसे इजी, सेरस रूल से वैल्यू निकाल लीजिए। आप किसी के लॉन्ग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सेरस रूल से और आसानी से ढकना फकना कुछ नहीं, सीधा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। और कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट सिखाते हैं मैथ में, कुछ उसमें कंफ्यूजन भी है, कुछ डाउट भी है, परेशान नहीं होइए, प्रॉब्लम को ध्यान से देखते रहिए, वो सारा चीज रिपीट होता है। इसलिए मैथ्स प्रॉब्लम से सीखा जा सकता है आसानी से, इसलिए प्रॉब्लम ही पूछा जाता है मैथ्स में। थ्योरी एक बस आउटलाइन देता है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, एक गाइड दे दिया, लेकिन एक्चुअल मैथ्स आप सीख सकते हैं प्रॉब्लम बना के ही। इसलिए प्रॉब्लम से कभी मत भागिए, केमिस्ट्री से इसको कभी तुलना ही मत करिए। केमिस्ट्री सीखा जा सकता है थ्योरी को खूब अच्छा से एकदम धांग के, समझे, फिर प्रॉब्लम फटाफट बनते चला जाएगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसका एकदम विपरीत है मैथ। मैथ थ्योरी खूब अच्छा से पढ़ा भी हुआ रहेगा, प्रॉब्लम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैथ को सीखने के लिए प्रॉब्लम का प्रैक्टिस जरूरी है। तो थ्योरी एक बताते हैं, देते भी आपको प्रिंट करके, उसको एक बार देख लीजिए। कहीं कुछ थोड़ा सा भी डाउट है या बहुत सारा डाउट है, प्रॉब्लम को देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारा चीज उसमें रिपीट होते रहता है। तो देखिए सारा सूल बहुतों बार आपको बता दिए, फिर भी कहीं डाउट है, सब चीज फिर आएगा, सुनते रहिए। हम क्या करते हैं, इसमें सेरस रूल अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग सेरस रूल, तो सेरस रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का एक मेथड है। सेरस एक मैथमेटिशियन तो थोड़ा स्वार्थी थे, अपने नाम पर रख लिए। तो देखिए, नहीं सुने क्या बोले, नहीं सुने तो नहीं सुने। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स 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 क्यू हो गया। फिर उसके नीचे आते हैं, इसको इसके साथ पैरेलली जाके जहां एक मिलता है, तो 4 तिहाई के 12, 12 पंचे के 60 प्लस 60 हो गया। फिर उसके नीचे आते हैं, ए हो गया, ए हो गया, एक ही है। पैरेलली ऊपर जाते हैं जहां 2 मिलता है, तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 5 25 25 ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके नीचे पैरेलली आते हैं, 4 ते 12 और इसके पैरेलली ऊपर जाके जहां एक मिलता है यहाँ, तो 12 एक्स हो जाएगा, 12 ऑफ एक्स हो गया। फिर उसके ए हो गया, ए हो गया, पैरेलली नीचे आते हैं और 2 चाहिए, तो ये हो गया इसके साथ, तो एक्स इंटू 6 ऑफ एक्स हो जाएगा, 6 ऑफ एक्स हो गया, इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, यही सेरस रूल आसान कर देता है, फटाफट मन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, इसको सम करके ले देते हैं, एक्स क्यू और यहाँ 18 और 25 43, तो -43 ऑफ एक्स और प्लस क्या
90 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 43 इंटू एक्स एंड प्लस क्या 90 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, किस टाइप का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब देखिए 11 तो ये सब आएगा। अब 11 जिनका पढ़ा रहेगा वो सब हम बताएंगे, पढ़े रहेंगे, याद आ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम सब लिखेंगे रिजल्ट, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। क्या करिएगा, जो भी 11th वाला पूरे 12th में आते रहेगा, लेकिन हम सीधा लिख नहीं देंगे, उसका जो भी कंसेप्ट रिजल्ट होता है उसको हम वहाँ लिखेंगे। उसको आप क्या करिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिनको नहीं याद है, वो अलग एक डायरी रखिए और उस सबको लिखते जाइए और उसको याद रखिए। यही उपाय है। जो लोग पढ़े हैं उनको याद है, खाली यहीं पर फोकस करना है। जो लोग नहीं पढ़े हैं 11th प्लस जो जो आएगा उस पर भी फोकस करना है, तब अच्छा होगा, नहीं तो नहीं अच्छा होगा। तो चलिए रिजल्ट आपको याद दिलाते हैं। 11th वाला है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अब क्वाड्रेटिक वाला भी हम बता दे रहे हैं लेकिन यहाँ क्यूबिक के लिए है, एक्स स्क्वायर एन प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी इक्वल टू 0 है। इसका दो रूट होता है, मान लीजिए एक अल्फा है दूसरा क्या बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो है ही नहीं, अरे उससे रिलेटेड दूसरा वाला भी हम लिख देते हैं, दूसरी जगह ये आ जाएगा। ये सबको याद करते चलिए, याद है तो अच्छी बात है। और दूसरा क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसका दो रूट्स होता है। उसी टाइप से क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 होता है, उसके रूट्स में रिलेशन होता है ए क्यू प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स एंड प्लस क्या डी इक्वल टू 0। इसका तीन रूट्स मान लीजिए अल्फा है, बीटा है और क्या गामा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम माइनस बी बाई क्या ए होता है, बी बाई ए होता है। दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, माइनस के बाद प्लस सी बाई क्या ए होता है, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस फिर क्या माइनस अल्टरनेट साइन डी बाई क्या ए होता है, डी बाई ए होता है। तो ऐसा हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए वाला अब देखिए यहां पर यूज कर लीजिए उसका। एक ऐसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका तीन रूट्स होगा अल्फा बीटा और क्या गामा, इसी तीनों का सम पूछा जा रहा है। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स आपसे पूछा जा रहा है, सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी बाई ए। यहाँ का b कितना है तो 0। बहुत लोग इसको छोड़ दिए और इसी को सीधा ले लिए। ये सब देखना है, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। एक आदमी दिए थे सीधा, अच्छा इसी को b मान लिए, अरे ये आपके पापा जी के कहा गया कि मम्मी जी को पुआ खिलाने के लिए ले गए हैं। तो यहाँ पर ए वाला माइनस ऑफ b क्या है 0 इक्वल टू 0। आप लोग बहाना खोजते हैं, हम बहाना देते हैं, ठीक है समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और प्रॉब्लम देते हैं, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इस दोनों का वैल्यू 0 के बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा यही बताना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। यही ऐसा है। देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, सरस रूल अप्लाई कर देते हैं, किसी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, सरस रूल और आसान हो जाता है। तो देखिए सरस रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग
अप्लाइंग सेरस रूल। ठीक है जी, सेरस रूल अप्लाई करिए। देखिएगा, देखते चलिए, कुछ नहीं है उसमें, आगे से फटाफट कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आर सेरस रूल लिखेंगे, कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से लेके कहाँ तक काम करेगा, मैट्रिक्स, फिर 3D वेक्टर में भी काम करेगा, इसलिए सबको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग प्रोडक्ट करेंगे, क्या बनेगा बताइए, पी क्यू आर और ए 3 बार, तो पी क्यू आर और ए क्यू हो गया। ठीक है जी, उसके नीचे आते हैं, दो है, इस दो को किसके साथ करेंगे, इसके पैरेलली जाके ऊपर जहां एक मिलता है इसके साथ, तो पी क्यू आर और सी सी 3 बार, सी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू आर और सी क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके नीचे आते हैं पैरेलली, यहाँ पर ए है, ए वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसके पैरेलली ऊपर जाके जहां दो मिलता है इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, तो पी क्यू आर बी क्यू हो जाएगा, पी क्यू आर बी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस। अब आइए यही काम सेकेंडरी में करते हैं, तो यहाँ है सेकेंडरी डायगोनल, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आर क्यू ए बी सी है, तो ए बी सी आर क्यू हो गया। फिर उसके पैरेलली नीचे आते हैं, दो है, दो है, एक और चाहिए, तो इसके पैरेलली ऊपर जाके इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या, पी क्यू ए बी सी और पी क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, फिर ए हो गया, ए हो गया, इसके पैरेलली आइएगा, इसे हाथ को कर लीजिए, अंगुली को कर लीजिए, इसको इसके पैरेलल ऊपर जाइए, यहां पर ये दोनों हो गया है, ऊपर से करते हैं, इसको इसके साथ करिएगा, क्या बनेगा, तो ए बी सी और क्या, क्यू क्यू, कोई दिक्कत। अब यहां देखिएगा, इसमें तीनों में पी क्यू आर कॉमन है, पी क्यू आर कॉमन ले लीजिए, तो पी क्यू आर कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बनेगा, ए क्यू प्लस क्या, बी क्यू प्लस क्या, सी क्यू, ऐसा हो गया। और इस तीनों में ए बी सी है, कॉमन ले लीजिए, ए बी सी और क्या, यहां पर पी ऑर्डर में ले देते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्या, आर क्यू, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालना है और हमको ऐसा दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कुछ रिजल्ट से पता रहेगा तो ये सब यूज करना आसान होता है। इस सब जैसे रिजल्ट नहीं पता है तो सब सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैथ डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिजल्ट कंसेप्ट जो एसोसिएटेड होता है नहीं पता रहेगा, सोच ही नहीं पाइएगा कि आगे बढ़े क्या। आप भले डिटर्मिनेंट आप पढ़े हुए हैं सेरस में, यहाँ पर आके अटक जाइए कि अब करे तो करे क्या, लेकिन उसके बाद तभी दिखेगा आपका, तभी दिमाग का बत्ती जलेगा जब सारा रिजल्ट पता हो। इसलिए मैथ्स पढ़ना है तो एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ते जाइए, तब अटैचमेंट होगा। मैथ इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाते, और कनेक्टिंग टूल होता है, सारा चीज आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए। मैथ मिक्सिंग से चलता है, कभी इधर से आ जाएगा, कभी उधर से आ जाएगा, और इसलिए स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, मीन्स स्टूडेंट सोच नहीं पाते हैं प्रॉब्लम को। तो ये नहीं कि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो खाली डिटर्मिनेंट आएगा, आते रहेगा डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से, और भी चैप्टर्स में आएगा। तो यहाँ पर अब ये बेसिक बात है जो ऑलरेडी आप 7th 8th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं शायद, लेकिन हम आपके बचपन से भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए सबको फ्रेश बता देते हैं। तो वो आपको 11th में बेसिक मैथ्स में बताए थे, और फिर बेसिक मैथ्स कल 11th नया वाला बैच का स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो किन्हीं लोगों का भी छूटा हुआ है, भले वो 12th में ही एडमिशन क्यों ना लिए हो और बेसिक कुछ नहीं जानते हो, या कोई भी चैप्टर थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अब पूरा पढ़िएगा तो फिर उतना टाइम आपके पास नहीं है, फिर इतना पढ़िएगा, फिर उसको कवर करना है, फिर 12th को कवर करना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स है, कुछ चैप्टर का या कोई चैप्टर करना है तो आप आके कर सकते हैं, भले ही वो 12th पे ही क्यों ना। पूरा 11th आप पढ़ने के लिए समय भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी आपको 11th में आपको लगता है छूटा हुआ है और हम करें, तो उसका टाइम है 3:30 से 5 बजे, आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं उस बैच में। कल उसमें स्टार्ट हो रहा है 11th फाउंडेशन नया जो स्टार्ट हुआ है, उसमें बेसिक मैथ स्टार्ट, जैसे आप लोग बताए थे, बेसिक मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और उस समय जब बताते थे सोचते थे क्या बता रहे हैं सर, चैप्टर बताते ही नहीं है, चैप्टर पढ़िए पढ़िए, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो काहे फंस रहे हैं। इसलिए मैथ्स को पढ़ने का जो तरीका है उसके अनुसार पढ़िएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा। तो हम ये सब बताए हुए हैं, हम फिर ऐसे यहाँ याद दिलाते हैं। देखिए,
रिजल्ट। अब रिजल्ट आया, देखिए ऐसा होता है, शांत हो जाइए, कि ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू माइनस ऑफ 3 ABC, इसका इसका दो फैक्टर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता है ऐसा, ए एक रिजल्ट होता है। इसी का यूज करते हुए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस क्या सी और इनटू, ऐसे कर देते हैं, चलिए, ए वाला 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी एंड प्लस क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, प्लस क्या ए प्लस बी प्लस सी और इनटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? तो ए रिजल्ट से इसी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, क्यों कहिए काहे सर, काहे ऐसा कर लिए, काहे जरूर मैथ में सोचिए, काहे कर रहे हैं, तब दिमाग में सेट होगा, काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका सम दिया हुआ है 0, तो ऐसा एक्सप्रेशन लाएंगे तभी हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हम अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो ए वाला तो 0 हो जाएगा, पूरा को खत्म कर देगा, ए 0 बना तो उसके साथ सब खत्म, नहीं तो घून के साथ गेहूं भी खत्म, पिसा गया, नहीं कि गेहूं के साथ घून पिस गया, गेहूं के साथ, तो ये खत्म। तो यहां से देखिए, उसको शांत रहिए, पी क्यू आर, इसका वैल्यू इससे यूज करते हुए लिख देते हैं, कितना बनेगा देखिएगा, 3 एंड प्लस कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और क्या माइनस सी ए होगा जी। ऐसा बन गया। ए वाला इसके लिए लिख दिए, इसके लिए इतना हम लिख दिए, वहां देखिए उसका यूज करते हैं। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, बस यहाँ एबीसी है, एबीसी के जगह पर यहाँ पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर के लिए भी वैसा ही हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए प्लस ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और इसको लिखेंगे तो कितना बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या पी क्यू आर एंड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस पी क्यू आर एंड प्लस इनटू क्या बनेगा, तो पी ऑफ स्क्वायर, पी का स्क्वायर एंड प्लस क्या क्यू का स्क्वायर और आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस क्या आर पी, ऐसा हो गया, यही हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, क्यों किए ऐसा, ए वाला वैल्यू हम पुट करेंगे 0, खत्म हो जाएगा ए वाला, ए वाला का वैल्यू क्या है 0, ए वाला रखेंगे खत्म हो जाएगा, केवल एक एक्सप्रेशन बचेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू फ्रॉम क्या फर्स्ट से वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या बनेगा 3ABC, और ए वाला प्लस 0, और इधर वाला जो भी है उसको 0 बना देगा, माइनस यहाँ पर देखिए ABC है और ए वाला 3PQR, और इसका वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, यहाँ से इसका वैल्यू 0 है, तो ए 0 हो गया, तो इसको भी क्या बना देगा, पूरे को 0, तो ए वाला 0, और यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा को 0 बना देगा, और ए प्रोडक्ट करिएगा तो 3 टाइम्स ऑफ ABC PQR हो गया, और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट करिएगा तो 3PQR या ABC ही पर लिख दीजिए, ABCPQR, और ए माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया 0,
यही आपको लाना, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा जब ये होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये सब रिजल्ट सबको याद रखिए। बोलिए क्या, कौन सा 11 नंबर? फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट जो आएगा निकालिए। आए, हाँ तो ठीक है ना, जोड़ घटाव कर लीजिए ना। जोड़ घटाव हम बताए क्या, जितना आएगा कर लीजिए, ठीक है ना। सबका आ गया है, ठीक है। देखिए तरीका सीखिएगा। हेलो 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 हेलो, शांत रहिए। सुनिए बउआ, आप ही को बोल रहे हैं। और इस उस टाइप का जिसको ये प्रॉब्लम है, तरीका हम बता रहे उसको ध्यान से सुनिए और कैलकुलेशन अपने से करिए। हम कुछ गलती भी कर दे तो बोलिए सर यहाँ है, और अगर हो भी गया है तो कर लीजिए अपने से, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है, समझ गए। हम आपको ट्राई करेंगे कंसेप्ट सिखाने का, कैसे क्यों करने का, और कैलकुलेशन आप करिएगा। और पर्सनल कोई भी डाउट है तो बीच में डिस्टर्ब, जब 11 बता रहे तो उसी समय बताना है। अब 12 13 बता रहे हैं तो बीच में 11 का कहानी मत करिए, समझे। क्लास डिस्टर्ब होगा, आप 2 मिनट लीजिएगा, पूरा सबका डिस्टर्ब होगा, ऐसे नहीं होता है। जब बता रहे हो यहीं पर बोलिए कि सर ये दिक्कत है, बाद में ये नहीं कि कल का आज ले आके पूछिए तो फिर ऑफिस में। अभी हम यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें अभी कहीं डाउट है किसी भी तरह का तो अभी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जब खत्म हो गया तो इस समय नहीं, बाद में आप आके पूछ सकते हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब और कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कहा गया साइन 2x 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकाला जाए। यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम अब करवाते हैं, मतलब कभी भी आपको रिवीजन करना है तो यहाँ तक ये सब करना है। जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम आता है उसको रिवीजन में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोले सुने, तो एक एकदम आदत बनाइए, जो भी हम थ्योरी बताएंगे उससे अटैच्ड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। जैसे पिछले क्लास और आज जो भी थ्योरी रिवीजन करवाए हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो गया, ये एक आपके कॉपी में रहना ही चाहिए। कभी भी थ्योरी रिवीजन करिए, ये प्रॉब्लम रिवीजन करिए। और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ अपने मन से प्रैक्टिस प्रॉब्लम में रहेगा, कुछ आप लोग को डाउट रहेगा उससे बताएंगे, उसको आप रिवीजन में स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। देखिए कहा गया ऐसा है, तो इसका वैल्यू बताइए कि क्या होगा। जब दिया हुआ है इफ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना है 1, यही है, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन 2x अगर 1 है तो यहां से 1 किस साइन का वैल्यू होता है 90 डिग्री का, नहीं जानते। और दो साइन इक्वल है तो उसका एंगल इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। इसको मान लीजिए फर्स्ट, हमको ये पता है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या इसका होल स्क्वायर है, तो सेरस रूल आसानी से निकाल सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं सेरस रूल, अप्लाइंग सेरस रूल, अप्लाइंग सेरस रूल। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां से इसका वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट 0। इसके नीचे आते हैं साइन एक्स 2 और एक और साइन एक्स माइनस में साइन माइनस साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर प्लस क्या, इसके नीचे आते हैं, एक ही है दो और चाहिए, पैरेलली ऊपर जाके इसके साथ प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा कॉस ऑफ क्यूब ऑफ एक्स, कॉस ऑफ क्यूब ऑफ एक्स। ऐसा हो गया प्रिंसिपल का कहानी। सेकेंडरी में आते हैं 0
माइनस जीरो, ये दो को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे जीरो तो प्लस जीरो, फिर इस एक को इसके साथ दो के साथ प्रोडक्ट करेंगे जीरो, तो बहुत आसानी से निकल गया। इसका क्या है, होल स्क्वायर भी है, और दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ क्यूब, कॉस की जगह पर लिख सकते हैं x 45 डिग्री है, और माइनस क्या, साइन ऑफ क्या, क्यूब ऑफ 45 डिग्री है। इसका क्या, होल स्क्वायर है, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये निकाले तो उस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका होल क्यूब हो गया, और ए 1/√2 का होल क्यूब होता है, तो इसका होल स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू सेम कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से लिखिए जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 50 नंबर बना के दिखाइए। 50 नंबर सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, और ये मत सोचिए बहुत कुछ अच्छा सीबीएसई बोर्ड में ना आया है बिहार बोर्ड का थोड़े ना है, ऐसा गलत फहमी मत रहिएगा, जो भी बेस्ट क्वेश्चन रहता है हम देते हैं। और एक बात, बहुत लोग आगे जाके क्या करने लगते हैं, खोज खोज के खाली एनसीईआरटी वाला बनाने लगते हैं, और जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें देते हैं उसको छोड़ देते हैं, ऐसा गलती ना करेंगे। एलिमेंट्री प्रॉब्लम एकदम A to Z सबको बनाना है, चाहे आप केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। बोर्ड में ये बेसिक बात हो गया, बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है। और अगर कंपटीशन आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आईआईटी में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये बेसिक बोर्ड लेवल का जो सोचना ही नहीं है या कम सोचना है, और दूसरा सोचने वाला क्वेश्चन, और एक हार्डकोर क्वेश्चन जो दिमागी उड़ा देता है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। अलग जो 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है, सोचने वाला और दिमाग उड़ाने वाला, वो डीपीपी में मिलता है ना, और पीवाईक्यू में मिलता है। और ये तो 3 तरीका का क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में पूछता है, जिसमें से एक तरीका बोर्ड लेवल तक का जो रहता है वो है जो बेसिक का आपका बोर्ड का भी तैयारी करवाएगा। लिखिए और क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाइए। जो 15 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाएंगे उनको मिलेगा एक पेन। कंडीशन है सबसे पहले बताना है, सही बताना है। नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाइए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे। अभी इसका 2 प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद छुट्टी होगा। हर बैग मत समेटने लगी। आपको बताए थे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का 3 तरीका है, मेनली 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट आता है, लैपलेस एक्सपेंशन, सेरस रूल जो अभी बताए हैं, और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है और सबसे ज्यादा आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और उसमें लैपलेस एक्सपेंशन तो सब में जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा अधिकतर में। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे, मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स होगा। और आप लोग क्या करिएगा, आपको नोट्स दिए ही हुए हैं, अब सभी प्रॉब्लम तो बन ही गया, उसको एक बार जो जो नहीं बना था एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप लोग पढ़ के आइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को, और जितना भी समझ में आए हम नेक्स्ट क्लास में उसको समझाएंगे। ठीक है, एक बार रीडिंग मारे हुए रहिएगा तो और बेहतर आपको पकड़ में आएगा। समझे जी, जो बोलते हैं उसके अनुसार पढ़ा करिए तो बेहतर करिएगा। कहाँ के हैं? अरे ये वाला 50 नंबर में ये कहाँ से चला गया? हाँ? अच्छा यहाँ से, तो ये वाला कहाँ, इस 3 कट गया, हाँ उसके बाद तो नेगेटिव कैसे हो गया? ये वाला टोटल चीज पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ दिखाएं? नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव है, कैसे कहाँ दिखाएं आप? सब पॉजिटिव नहीं दिखाइएगा, ऐसा ही हो जाएगा। चलिए चलिए दिखाइए।
गप नहीं करना है, प्रॉब्लम बनाने के लिए दिए हैं, बनाइए। ए वाला पॉजिटिव कैसे है? ए वाला पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है। ए वाला पॉजिटिव कैसे है? ए कैसे पॉजिटिव बताइए, ए कैसे पॉजिटिव हुआ बताइए तो। ए लिखे ना यहाँ, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ए कैसे? आप बनाए हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन करिए तब हो। देखिए, शांत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर ए सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए क्या है, कहा गया है लेट एबीसी बी पॉजिटिव, एबीसी पॉजिटिव है एंड नॉट ऑल इक्वल, और सबका सब इक्वल नहीं है, ए बी सी इक्वल नहीं है। शो करिए, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज निगेटिव, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव है, यही दिखाना है। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को लेकर चलते हैं, इस डिटर्मिनेंट को लेकर चलते हैं और इसको निगेटिव दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है ए बी सी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड क्या ए का बी, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। ये दो चीज दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को आपको दिखाना है। तो इसको डेल्टा मान लेते हैं, यही डेल्टा निगेटिव है ये बताना है, शो करना है, शो करना है कि डेल्टा क्या है, निगेटिव है, यही दिखा देना है। तो चलिए दिखाया जाए। क्या करते हैं, इसका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो सेरेस रूल से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे, ए बी सी बनेगा, ए बी सी, उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके पैरेलली ऊपर जाकर प्रोडक्ट करिएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो गया। फिर उसके पैरेलली नीचे आते इस एक को इसके इसमें प्रोडक्ट करेंगे, ए बी सी हो गया। ठीक है, सेरेस रूल से अप्लाइंग सेरेस रूल लिख देते हैं, अप्लाइंग सेरेस रूल। अब देखिए माइनस सेकेंडरी डायगोनल सी क्यू हो गया, फिर क्या इसके नीचे इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, ए क्यू हो गया, और इस एक को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, क्या हो गया, बी क्यू हो गया। और यहां से आप लिख सकते हैं ए 3abc हो गया, और माइनस ऑफ क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या, सी क्यू हो गया। इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हुआ। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड माइनस क्या 3abc हो गया। और इसका दो फैक्टर होता अभी बताए हैं, तो इसका दो फैक्टर लिख देते हैं, अभी रिजल्ट यूज किए हैं। तो क्या करिएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस क्या सी, इस रिजल्ट को अभी बताए ही थे। तो ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या हो गया, सी ए। अब देखिए बाहर माइनस आ गया, तो खाली माइनस आ गया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। आपको साथ में दिखाना पड़ेगा कि माइनस है तो इधर ए पॉजिटिव होना चाहिए। ये अननोन क्वांटिटी है, ये 10 20 25 नहीं है कि ये पॉजिटिव है और माइनस हो गया तो निगेटिव हो गया। इसको आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव में निगेटिव नंबर बाहर मल्टीप्लाइड होता है तो क्या होता है, निगेटिव। बहुत लोग यहीं से बोल दिए अब क्या निगेटिव हो गया, इसको भी दिखाना पड़ेगा कि क्या है, पॉजिटिव, तब नहीं तो नंबर कट जाएगा। और ये कोई बोर्ड में पूरा अगर प्रूव करने के लिए आ गया तो करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो यहीं से दिख रहा है एबीसी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 का सम पॉजिटिव, लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा इसमें निगेटिव भी लगा हुआ है। अगर ये भी प्लस प्लस रहता तो पॉजिटिव सीधा बोल देते, लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और रिजल्ट है, उस रिजल्ट को भी हम याद दिला देते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा 11th वाला, ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए का इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर
बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर के बराबर, ऐसा होता है। इसी को स्क्वायर करके जब 2 से डिवाइड करिएगा जोड़ के, कितना आ जाएगा। तो ये सभी चीज आपको बेसिक में सिखाए हैं, ऐसे बचपन में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, क्यों कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस का सी और इसका फैक्टर करेंगे तो हाफ और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और क्या सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा है। देखिए अब यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कितना, देखिएगा ये तो हमको पता है कि एबीसी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। देखिए इसके बारे में यहाँ पर हम लिखते हैं, ये तो पता है कि ए वाला पॉजिटिव हो गया, ये टोटल चीज क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है उसका कारण हम यहाँ लिख रहे हैं, सिंस ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए। इसके बारे में देखिएगा, कह रहा है कि ए बी सी इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए जीरो होगा जब ए बी इक्वल हो जाएगा, तो ए माइनस ए दोनों इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ए बी इक्वल जीरो जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ए बी सी क्या है, इक्वल नहीं है। लेकिन स्क्वायर है, आपको बहुतों बार बोले हैं कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या जीरो होता है। एंड यहाँ पर ए बी सी इक्वल नहीं है, इसलिए ए वाला रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो होगा, पॉजिटिव या जीरो होगा, पॉजिटिव या जीरो होगा, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ए बी सी इक्वल नहीं है। तो केवल और केवल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। बहुत लोग इतना सीधा लिख दिए हैं और कह दिए कि ये निगेटिव है। वही एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा, बिना एक्सप्लेनेशन का जब प्रूव करना है तो नहीं प्रूव हुआ। ये नहीं खाली आप निगेटिव किसी तरह कर लिए, थोड़ी ना होगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप किए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए, इसलिए आपका नंबर नहीं मिला, मतलब पेन नहीं मिला है। तो ऐसा, तो यहाँ से ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी और क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी और टोटल चीज क्या बन गया, तो निगेटिव हो गया। समझ में आया। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, कर है प्रूव करिए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2 है। एक कॉस ईट यूलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, यहां तो दे दिया है, ये दे बहुत बार नहीं भी देगा, ये भी फिर वही नंबर सिस्टम 11th में बताए हैं। अब नहीं भी जानते कोई बात नहीं, जो भी 11th वाला आएगा हम लिखेंगे रिजल्ट करके। आपको एक अलग कॉपी रखिए और उसको लिखते जाइए। ट्यूमेटी का जितना फॉर्मूला आता है वो बहुत बार आता है, इसलिए उसको हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना, उसका हम पूरा रिवीजन करवाएंगे आपको आने वाले समय में, जब ट्यूमेट कैलकुलस स्टार्ट करेंगे या आईसीएफ स्टार्ट करेंगे तब। और बाकी जहां जहां 11th वाला आएगा उसको हम ऐसी तरह से रिजल्ट की तरह लिखते जाएंगे। तो देखिए इसको हम यूज करने जा रहे हैं, क्या है देखिए, इसी का वैल्यू आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करते हैं, सेरस रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग सेरस रूल, अप्लाइंग सेरस रूल। क्या बनेगा देखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 1 हो गया, प्लस देखिएगा उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सम। आप बचपन से जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए आपको कि a टू दी पावर m और इंटू a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस क्या n है। ये बचपन वाला रिजल्ट है, हम भी आपको बताए हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल में। आपके बचपन पर तो हम कभी भरोसा किए ही नहीं। तो ऐसा है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, बेस सेम है e पावर क्या हो जाएगा, सम करके लिख दीजिए। तो e का पावर माइनस आई पाई बाई 3 माइनस ऑफ आई 2 पाई बाई 3 और फिर क्या
इसको इसके साथ पूरा किए तो प्लस क्या आई पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो बेस सेम था, ई पावर क्या कर दिए, सम कर दिए। फिर उसके बाद क्या करिए, इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस एक को इसके साथ, तो प्लस क्या बनेगा, देखिए सबका बेस सेम है, पावर क्या कर दीजिए सम, ई का पावर माइनस आई पाई बाई 4 एंड प्लस क्या, इसका पावर सम हो जाएगा। तो आई पाई बाई 3 प्लस क्या आई 2 पाई बाई क्या 3 हो गया। ये प्रिंसिपल डायगोनल का कहानी हो गया। माइनस अब सेकेंडरी डायगोनल में चलते हैं। माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, देखिए इसको प्रोडक्ट करिए तो क्या बना, ई का पावर ए माइनस आई पाई बाई 4 प्लस क्या पाई आई पाई बाई 4, आई पाई बाई 4 हो गया। प्लस उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, बेस सेम है, पावर सम करके लिख दीजिए, आई और आई इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस आई इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस उसके पहले नीचे आते, इस एक को इस दो के साथ प्रोडक्ट करिए, बेस सेम है, पावर सम हो जाएगा। तो ई का पावर आई माइनस ऑफ आई पाई बाई 3 प्लस क्या आई पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी का काम हो गया। अब चलिए लिखिए 1 प्लस इसको सम करिएगा, तो देखिए इसको जोड़िएगा, आई तो कॉमन हो जाएगा, पाई बनेगा एंड माइनस कितना पाई बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ क्या आई इंटू 3 पाई बाई 4 हो जाएगा जोड़ने के बाद। इसको जोड़िएगा तो देखिए जोड़ के लिखिए तो आई ऑफ क्या 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ, ये देखिए माइनस प्लस सेम है, ई का पावर क्या 0, और यहां भी ई का पावर 0, यहां भी ई का पावर 0, तो क्या बन गया देखिए थोड़ा, इसको अब क्या लिख सकते देखिएगा। अब फिर एक रिजल्ट आया, इसको बोलते हैं यूलर फार्मूला, इसको बोलते हैं यूलर फार्मूला, जो 11th नंबर सिस्टम में आप पढ़े हैं। क्या होता है, पहला देखिए ई का पावर आई थीटा को कभी भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा, और सेकेंड में अगर यहाँ माइनस रहे, ये सबको याद करते चलिएगा, ये ऐसा नहीं कि बहुत दोस्त होता है अच्छा ये एक प्रॉब्लम नहीं आएगा नहीं छोड़ देंगे, अरे ये सब आते रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम में आएगा, आगे डिफरेंट चैप्टर्स में भी आते रहेगा। इसलिए जो भी 11th वाला रिजल्ट कंसेप्ट आ रहा है उसको हम लिखते हैं अलग डायरी में, ये दिमाग में जैसे रखना है रखते जाइए। कॉस ऑफ थीटा और माइनस क्या आई साइन थीटा है, तो ए वाला यूज करिए, यहाँ पर इसको यूज करिएगा तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर माइनस है ए 1 एंड प्लस कितना, तो ई का पावर है तो इसको इस माइनस प्लस लिखिएगा, तो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 एंड माइनस कितना आई साइन 3 पाई बाई 4 होगा जी। और फिर इसके बाद इसके वाला लिखिएगा तो प्लस है, तो कॉस ऑफ क्या 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 प्लस क्या आई साइन 3 पाई बाई 4, यही हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस ऑफ कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी पर जीरो पावर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, तो इसका यूज करते हुए हम लिखते हैं। अब देखिएगा ए वाला -1 प्लस 1 कैंसिल, और ए वाला माइनस और ए प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 4 cos 3 पाई बाई 4, 2 टाइम्स ऑफ cos 3 पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ पर क्या माइनस ऑफ क्या 2 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ पाई माइनस क्या पाई बाई क्या 4, ऐसा हो गया, और माइनस ऑफ क्या 2। अब देखिए एक और रिजल्ट होता है ट्रिमेट्री का, cos ऑफ क्या, कभी भी cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के। ए ट्रिमेट्री वाला जितना भी चीज है फॉर्मूला कंसेप्ट हम रिवीजन करवाएंगे क्योंकि वो बहुत आता है, इसलिए उसको खाली फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, आगे आएगा तो बताएंगे। तो अब देखिएगा हम इसको 3 पाई बाई 4 को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा, क्यों लिखे हैं ताकि वो फॉर्मूला यूज किया जा सके। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्या पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है -2, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और उसका वैल्यू 1 बाई क्या √2 माइनस ऑफ 2, ये √2 कैंसिल होगा तो माइनस √2 एंड क्या -2 आ गया, यही हम लोग को शो करना था माइनस कॉमा लेके।
ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, जितना भी बताएं प्रॉब्लम्स अपने से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा, और थ्योरी जो है सो तो है ही, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ के आइएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक है, लिखिए और भाग जाइए।